सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक शुभेंदु में। तो फाइनली यार आप देखो आईपीएल 2024 में आरसीबी की जो सफर थी वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मिशन पे वो थे कि लगातार 9 मैच जीत के वो ट्रॉफी उठाना चाह रहे थे, बट आपको पता है कि उतना ईजी नहीं होता है। पास्ट में से बहुत ही कम एक तरीके से मौके रहे हैं जहाँ पे टीमों ने इस तरह से परफॉर्म करके जाके ट्रॉफी उठाई हो। आई थिंक 2012 में शायद केकेआर और फिर 2015 में शायद आप मुंबई इंडियंस की बात करोगे कि सिमिलर सिचुएशन से एक तरह से जाके उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। और इनफैक्ट 2021 में भी आप केकेआर की बात करोगे तो सेकेंड पार्ट में उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था और फाइनल तक पहुंच गए थे, बट हर दफा वो एक तरह से नहीं होती है। ज्यादातर हमने वही चीज देखा है कि जो टॉप 2 में एक तरह से टीमें फिनिश करती हैं, जिनको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलता है फाइनल में प्रवेश करने का, उन्हीं दोनों में से कोई एक तरह से टीम जीतती है। तो इस बार भी लग रहा है वो एक तरह से होगा। तो आरसीबी और आरआर का जो एक तरह से एलिमिनेटर मैच हुआ था उसके बारे में हल्का सा बात करेंगे, और बाद में ऑब्वियसली जो एक तरह से क्वालिफायर 2 खेला जाना है एक तरह से चेपॉक में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए एलिमिनेटर के बारे में बात करेंगे। स्कोर कार्ड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली आप लोगों ने मैच देखा होगा और आपको पता होगा कि किसने कितने रन किए हैं, किसने कितने विकेट लिए हैं। बट ओवरऑल मैच के बारे में बात करें तो एक प्रेशर गेम था दोनों ही टीमों के लिए। हालांकि आरसीबी के लिए देखें तो पिछले जो आई थिंक 6 मैच वो जीते थे, सारे के सारे नॉकआउट मैचेस ही थे, सारे के सारे एलिमिनेटर ही थे। बट वहाँ पे आई थिंक एक चीज़ उनके लिए था कि दे हैड नथिंग टू लूज, क्योंकि उनको पता था कि एक मैच हारेंगे हम बाहर हैं। तो आई थिंक वो उस माइंडसेट से खेल रहे थे कि भाई हमें एंजॉय करना है उस प्रोसेस में, और जीतते चले जाते हैं तो फिर अच्छा है, अदरवाइज एक तरह से कोई रिग्रेट नहीं है, अदरवाइज एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक उस माइंडसेट के साथ खेले, बट द मोमेंट वो एक तरीके से एलिमिनेटर में पहुंच गए और उनको वो एक तरह से ट्रॉफी जो कि अपने नज़दीक दिखी, वहाँ पे उन्होंने आई थिंक वो प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। बाकी राजस्थान के लिए कहें, आई थिंक पिछले 5 मैच में उनको जीत नहीं मिली थी, एक वॉश आउट भी हो गया था। तो बेसिकली देखो तो आरसीबी ने जो मई का महीना है अभी तक उसमें एक भी मैच नहीं हारे थे, और दूसरी तरफ आप देखो बिल्कुल उल्टा है, इस महीने में अभी तक राजस्थान ने मैच जीता नहीं था। बट यहाँ पे देखो चीजें जो कि बदल गई। हालांकि दोनों ही टीमों की तरफ से काफी एक तरह से मिस्टेक्स हुए, दोनों ने एक तरह से कोशिश की एक तरह से मैच हार जाए, बट एट द एंड यार आप देखो तो राजस्थान रॉयल्स ने नर्व्स को कंट्रोल किया और एक अच्छी जीत एक तरह से उन्होंने पाई, और एक तरह से क्वालिफायर 2 में अपनी जगह एक तरह से बना ली है, जहाँ पे उनका सामना एसआरएच से होगा और चेपॉक में आई थिंक वो मैच होगा। और वहाँ पे जो भी टीम एक तरह से जीतेगी वो सामना करेगी केकेआर का 26 तारीख को, जो कि ऑलरेडी चेन्नई में है ग्रैंड फाइनल में। तो अभी देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है। बाकी अगर मैच के ऊपर आऊँ तो देखिए तो संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, उन्होंने वो गलती नहीं की जो कि एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने की थी कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग कर लिया था, डिस्पाइट नोइंग कि ये ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे चेजिंग ईजी रहता है, ड्यू भी बाद में गिरता है, तो बैटिंग सेकंड एक तरह से आपको फायदा करता है। तो राजस्थान ने वो गलती नहीं की, उन्होंने टॉस जीता और आरसीबी को कहा आप बैटिंग करिए। और आरसीबी की टीम जो कि अभी तक अगर आप देखो पिछले 6 मैच में ज़बरदस्त बैटिंग करती आ रही थी, बट यहाँ पे देखो एक डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप था और ओकेजन एक तरह से बहुत बड़ा था, एलिमिनेटर का मैच था। तो राजस्थान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है बॉल के साथ, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो या फिर संदीप शर्मा हो, सभी ने अच्छा स्टार्ट किया। और आरसीबी जो एक तरह से फ्री फ्लोइंग स्टार्ट देती है, फैप और विराट जिस तरह से अटैकिंग अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ नहीं हुआ, और वो प्रेशर आई थिंक दोनों ही बल्लेबाजों ने फील किया, और दोनों ही बल्लेबाज एक तरह से जल्दी आउट हुए। स्टार्ट दोनों को ही मिला, बट बड़ी पारी में किसी ने कन्वर्ट नहीं किया, और वंस ये दोनों आउट हो गए तो उनको एक तरह से अच्छी जो स्टार्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने भी स्ट्रगल किया। पता नहीं क्यों उन्होंने कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पे भेज दिया, जबकि रजत पाटीदार उस प्लेस पर अच्छा कर रहे थे। कैमरन ग्रीन ने आप देखो 1-2 शॉटें जरूर उन्होंने खेली, बट वो भी एक तरह से बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उसके बाद रजत पाटीदार भी आए थे जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट दिस टाइम अगर आप देखो तो अश्विन और चहल के सामने उनकी बैटिंग उस हिसाब से नहीं चली। इनफैक्ट एक चांस भी क्रिएट हुआ था जहाँ पे ध्रुव जुरेल ने कैच छोड़ा था, बट अगेन देखो कुछ खास उसका प्रभाव छोड़ नहीं पाए उसके बाद। और ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो पहले ही बॉल पर आप देखो अश्विन को वो छक्का मारना चाह रहे थे। पता नहीं आई थिंक 2014 से या 2013 से जब से उनका आमना सामना हुआ है, एक ईगो टसल जरूर कहीं ना कहीं एक तरह से चल रहा है उन दोनों के बीच।
जहाँ पे मैक्सवेल कोशिश यही करते हैं कि मैं अश्विन को डोमिनेट करूं, उनको हर बॉल पे चौके छक्के मारूं। तो दूसरी तरफ अश्विन जो कि अपने आप में एक तरह से क्रिकेट के साइंटिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग चलता है अपनी गेंदबाजी को लेके, अपनी प्लेइंग को लेके। तो उन्होंने उनको पहले ही बॉल पे आउट किया, और जिस तरह से आई थिंक आरसीबी की पूरी इनिंग्स भी चली, बाद में देखो तो दिनेश कार्तिक भी फेल रहे। हालांकि लोमरोड ने ज़रूर एक दो अच्छे हिटें लगाई, जिसके चलते आप देखो तो टीम जो कि 172 तक पहुंच पाई, एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक, बट वो कहीं पे भी एक तरह से मैच विनिंग टोटल था नहीं। जहां तक राजस्थान की गेंदबाजी की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने ज़बरदस्त स्पेल डाला, बाकी संदीप, अवेश, इन सभी ने भी अच्छा किया, बट स्पिनरों ने भी बहुत अच्छा गेंदबाजी की। चहल ने आके विराट को आउट किया था। आई थिंक हम बात कर रहे थे पिछले मैच की, जहाँ पे वो जडेजा और सैंटनर को एक मुश्किल सरफेस के ऊपर तगड़े स्लॉग स्वीप मार रहे थे, बट यहाँ पे चहल के अगेंस्ट फंस गए, क्योंकि एक तो बड़ा बाउंड्री है और दूसरी तरफ पर आप देखो तो चहल की जो एक तरह से थोड़ी सी फिरकी है वहाँ पे फंस गए थे। बाकी अगर आप देखो अश्विन ने तो बहुत अच्छा स्पेल डाला, आई थिंक 4 में 19 रन दिए और विकेट भी लिया है। जो एक तरह से टारगेट आरआर के लिए था वो उतना कोई एक तरह से बड़ा था नहीं, बस उनको इंश्योर करना था कि हम प्रॉपर एक तरह से क्रिकेट खेले और मैच जीते। तो स्टार्ट अगर आप देखो उतना तेज नहीं हुआ था। जायसवाल जो अभी तक फ्री फ्लो में बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं इस सीजन में, उनका साथ दिया टॉम कोहेल कैटमोर, जो जॉस बटलर के एब्सेंस में खेल रहे हैं। लगभग उन्हीं की बैटिंग स्टाइल से बैटिंग कर रहे हैं, बट उतना इफेक्टिव नहीं हुए हैं इस आईपीएल में अभी तक। आई थिंक 2 मैच खेले हैं, बट वो जो स्ट्राइक रेट है, वो जो पावर गेम है, वो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अभी तक नहीं दिखा है। बाकी जायसवाल आप देखो तो स्टार्ट उनको जरूर मिला, बट बड़ी पारी खेल नहीं पाए। संजू सैमसन की बात करें नंबर 3 पे, वो आए थे, उनको भी स्टार्ट मिला, बट बीच में थोड़ी देर के लिए लगा कि एक तरह से कंसंट्रेशन में लैग कर रहे हैं, एक ऑलमोस्ट रन आउट हो गए थे। वहां पे क्या हुआ कि विराट ने शायद थ्रो किया था और करण शर्मा ने थ्रो जो कि स्टंप पे नहीं मारा था। उनको लगा कि संजू सैमसन शायद इजीली पहुंच जाएंगे, बट संजू सैमसन काफी एक तरह से क्रीज से बाहर थे, अगर वो रन आउट कर देते तो थोड़ा बहुत एक तरीके से चांस पहले क्रिएट हो जाता। हालांकि संजू ने उसके बाद बहुत लंबी पारी तो खेली नहीं, आई थिंक एक बहुत ही खराब शॉट खेल के वो आउट हुए। कहीं ना कहीं वहाँ पे लगा थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, और फिर एक ब्लू शॉट खेल के आउट हुए। रियान पराग ने अपने आप को अच्छे से कंट्रोल किया और वो अंत तक मैच लेके गए, बट दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे। संजू के बाद ध्रुव जुरैल भी आप देखो, वो भी ऐसा लगा जैसे बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट डाल नहीं रहे हैं रनिंग बिटवीन द विकेट में, और विराट की एक ज़बरदस्त रॉकेट थ्रो ने उनको भी आउट करवा दिया। तो वहाँ पे देखो कि मैच जो कि बिल्कुल फंसा हुआ था, एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ रियान पराग कोशिश कर रहे थे कि आरआर को एक तरह से चेस के करीब लेके जाए, बट उसमें मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पैक्टफुल नॉक खेली वो थी सिमरन हेटमायर की। आई थिंक जो भी उन्होंने एक तरह से नॉक खेली काफ़ी इफेक्टिव थी, आके उन्होंने बाउंड्रीज निकाले, बड़े शॉट्स भी खेले और टाइमली आई थिंक वो नॉक खेला, जिससे कि एक तरीके से प्रेशर जो कि वो राजस्थान से हट के आरसीबी की तरफ चला गया। और साथ ही आई थिंक रियान पराग ने भी एक दो बहुत अच्छे शॉट्स खेले। ऑलमोस्ट जब मैच लग रहा था कि फिनिश हो चुका है, आई थिंक कुछ 16 बॉलों में 16 रन की तरफ चाहिए थे, तो वहाँ पे आके मोहम्मद सिराज ने हेटमायर और उससे पहले आई थिंक उन्होंने रियान पराग को आउट किया। 2 लगातार विकेट गिर गए थे, जहाँ पे हल्का लगा कि शायद मैच जो कि फंस सकता है, बट वहाँ पे रोमन पावेल जो कि वेस्ट इंडियन कैप्टन है, तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस दिखाई और मैच जो कि बहुत ही इजीली फिनिश किया। और आरआर थोड़ा सा आई थिंक पैनिक जरूर कर रहे थे, बट अंत में एक तरीके से थ्रू हो गए एलिमिनेटर से और पहुंच गए हैं क्वालिफायर 2 में। जहां तक आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें, आई थिंक नई बॉल से उनको विकेट चाहिए था, तो जो काम सिराज ने बाद में आके किए वही काम उनको नई बॉल के साथ करना चाहिए था। बाकी गेंदबाजों में देखें तो यश दयाल तो ठीक ठाक ही कर रहे थे, बट उनको विकेट नहीं मिले। लॉकी ने आके आई थिंक पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था। स्पिनर में देखें तो कुछ खास उनके पास बहुत बड़े नाम तो नहीं है, जो भी है उनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाया, बट अगेन देखो वहाँ पे करण शर्मा ने एक आउट जरूर किया, बट रन उतने थे नहीं कि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट कर पाते, और ना ही ये जो सरफेस थी वो उतना स्पिन फ्रेंडली थी कि आप अपने स्पिनरों से एक तरीके से पूरे ओवर निकाल दें। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से आरसीबी गेंदबाज थोड़े से हल्के पड़ गए, बट आई थिंक ऑन द फील्ड वेयर आप देखो काफ़ी उन्होंने मिस्टेक्स किए। आई थिंक राजस्थान ने भी एक तरह से काफ़ी मिस्टेक्स किए थे, स्पेशली ध्रुव जुरैल ने कैच छोड़ा था, जायसवाल ने भी फील्डिंग मिस्टेक्स किए थे। यहाँ पे भी देखो जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, ग्लेन मैक्सवेल इतने सेफ फील्डर है, उन्होंने एक लॉलीपॉप टाइप का एक तरह से कैच छोड़ दिया था। आई थिंक वो कैटमोर का शायद कैच था। इसके अलावा देखो तो आई थिंक 1-2 रनआउट चांसेस, जैसा कि करण शर्मा का बोला, संजू सैमसन का इजी वो रनआउट हो जाता है अगर वो अपना एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड एक तरह से यूज़ करते और नॉन स्ट्राइकर एंड पे एक तरह से थ्रो मारते। बाकी एक और भी चांस क्रिएट हुआ था जहाँ पे दिनेश कार्तिक अगर अपने यूजुअल पोजीशन पे रहते स्टंप के पास, तो वो आई थिंक रियान पराग को रनआउट कर सकते थे, बट वो स्टंप से आगे निकल गए थे,
जहाँ पर आप देखो उन्होंने काफ़ी आगे से बॉल कलेक्ट करके स्टंप में मारने की कोशिश की, बट वहाँ पर फेल रहे। तो आई थिंक ये कुछ जो चीज़ें हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो शायद आपको और बेहतर करनी चाहिए थी। और वहाँ पे आपके पास बेटर प्लेयर नहीं है अदर दैन विराट कोहली, जहाँ से आप वो सीख लो। चाहे वो बैटिंग करते वक्त जिस तरह से वो आई थिंक भागते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, और या फिर जो एक तरह से फील्डिंग के वक्त भी एक तरह से जिस तेज़ी के साथ एक तरह से वो ग्राउंड कवर करते हैं। आई थिंक ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं इस आईपीएल में, प्रीवियसली एक दो उन्होंने बहुत अच्छे रनआउट्स मारे हैं। आई थिंक वो जो चीज़ है, आई थिंक जो साथी खिलाड़ी है, नॉट जस्ट कि उनके टीम में बल्कि सामने वाले टीम में भी उनको देखना चाहिए कि किस तरह से फील्ड पे आपको एक्टिव रहना पड़ता है फॉर ऑल द 40 ओवर। तो आई थिंक वो चीज़ आरआर और आरसीबी दोनों ने एक तरह से मिस की फील्ड पे। बट अगेन देखो तो क्योंकि आरआर ने एक तरह से कम मिस्टेक्स किए थे, उसी वजह से वो मैच जीते। और आरसीबी के लिए देखो तो वंस अगेन वो सफ़र जो कि जारी रह रहा है, जहाँ पे वो एक तरह से वेट कर रहे हैं उस कप का। तो लेट्स सी कि कौन सा साल में एक तरह से वो कप आता है। बाकी अगर आज की मैच की बात करें जो कि चेन्नई में खेला जाने वाला है, क्वालिफायर 2 बेसिकली एक और एलिमिनेटर होगा, एक टीम क्वालिफाई करेगी और एक टीम बाहर हो जाएगी। तो एसआरएच बनाम आरआर का मैच है। दोनों टीमें एक तरह से काफ़ी अच्छी टीमें रही हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट वहाँ पे देखो तो एसआरएच ने, अगर आप देखो तो कुछ खराब मैचेस भी खेले हैं जहाँ पे कम्प्लीटली आउटप्लेड हो गए हैं। तो दूसरी तरफ राजस्थान, अगर आप देखो पिछले कई मैचेस में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही किया था, लगातार 4 मैच हारे थे, बट एक अच्छे टाइम पे उनको जीत मिली है। और गोइंग इनटू द मैच मुझे लगता है कि आरआर के पास मोमेंटम होगा, क्योंकि वो जीत के साथ जा रहे हैं, जबकि एसआरएच जो कि वो मैच हारने के बाद आ रहे हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह से मैच हारे थे, बहुत बड़े मार्जिन से मैच हारे थे, तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। और यहाँ पे एक भी गलती और फिर आईपीएल का सपना जो कि वो टूट जाएगा। तो लेट्स सी, जो वेन्यू है चेपॉक का, वो एक तरह से हो सकता है कि राजस्थान को एक तरह से सूट करे, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद जो कि अपने स्पिनर को यूज़ ही नहीं कर रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो माइक मार्कंडे को लाएंगे, मे बी मार्करम में या ग्लेन फिलिप्स में से किसी एक को खिलाएंगे। तो आई थिंक ये बदलाव वो कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जो मुझे लगता है कि आज के मैच के लिए राजस्थान जो कि थोड़ी सी फेवरेट्स होंगे, क्योंकि कंडीशन भी उनके फेवर में, और आई थिंक जो एक तरह से पिछला मैच जीत के आए हैं वो भी एक तरह से उनको एक पॉजिटिव एक तरह से एनर्जी देगा। तो राजस्थान को एक तरह से मैच जीतना चाहिए, बट समहाउ मुझे लगता है कि एसआरएच जो कि कहीं पे एक तरह से बाजी मार ले जाएगी। और जो मैंने आई थिंक पहले भी कहा है कि एसआरएच और केकेआर का एक तरह से फाइनल होगा। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है आरसीबी क्यों हारी एलिमिनेटर में, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ये बताइए कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे कि एक तरह से उनकी ट्रॉफी उठाने के चांसेस जो कि बढ़ जाए। साथ ही आपका प्रेडिक्शन भी दीजिए कि कौन सी टीम जो कि केकेआर को फाइनल में एक तरह से मीट करेगी। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।